रामचरितमानस गाएं, खूब कथा कहें और खूब सुने, और सुनने के बाद चरित्र में उतारे तो समझिए मानस कृपा करेंगे। देखिए कथा पढ़ने से नहीं आता, कथा कोई कहे कि हम पढ़ करके पोथी याद करके और पोथी याद करके कथा कहेंगे तो नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। कथा तो भगवान की कृपा से, जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तो अपने मुंह से हम बोल रहे हैं, ना कौन बोल रहा है, बोले हम नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा है, श्री सीताराम जी बोल रहे हैं। ये हमारे हाथ में ताली बजा रहे हैं, कौन बजा रहा है, बोले राम जी बजा रहे हैं। हम नहीं सुन रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं, क्यों, हम नहीं कह रहे हैं ऐसा। गोस्वामी तुलसीदास जी के क्या है, भगवान की वर्णन में कहते हैं भैया राम जी क्या है, बड़े बिनु पग चले सुने बिनु गान, बिनु पग चले सुने बिनु कर करे कर विधान, बिनु कर करे कर विधान, हम बिनु पानी बरता बरजो बिना पैरों के जो सबके पैरों से चल रहा है, बिना कानों के जो सबके कानों से सुन रहा है, बिना आंखों के जो सबकी अखियां से देख रहा है, बिना मुंह के जो सबके मुख से स्वाद ले रहा है, ऐसे परमात्मा श्री राम जी जब कृपा करते हैं तब जीव की उद्धति होती है, तब राम कथा सुनती है, तब राम कथा समझते हैं, तब हमारा जीवन मंगल वर्ण संधान हुआ, वर्ण से ही रामचरितमानस का प्रारंभ हुआ, वह अक्षर से ही भागवत जी का प्रारंभ हुआ। वरियाने सते कृष्ण कृतो लोक हितोर्पः, ये सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं पहला श्लोक भागवत जी का, वरियाने सते कृष्ण। अरे परीक्षित तुम्हारा प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है, बहुत सुंदर तुमने बात कही, क्यों, क्योंकि आपका प्रश्न इतना अच्छा है, आपने कृतो हितो लोक कृतो नृप, जिसमें समाज का हित साथ मिला परीक्षित को 7 दिन में मरने का, और लेकिन महात्मा के आगे आने अगर हम आप बोलते तो कहते कि अरे बाबा हम कैसे जिएंगे, हमारे मुक्ति का कारण बताइए, तो दुनिया की छोड़िए, हमारे मुक्ति का कारण बताइए। लेकिन वारे परीक्षित की अपनी बात नहीं, बोले प्रियमान मनुष्य को क्या करना है, ये प्रश्न। इसी तरह से भगवान शंकर से माता पार्वती ने कहा कि बाबा हम ही नहीं, राम जी क्या हैं, राम जी कैसे हैं, इस बात को पूछ करके भगवान शंकर कहते हैं भवानी अरे तुमने तो बड़ी मंगल में चर्चा करी, अपना नहीं पूरे दुनिया को कृतार्थ कर दी, क्यों, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जगपालन, सकल लोग को तारने वाली गंगा जी, गंगा जी में जो डुबकी लगाएगा वही करेगा। लेकिन धन्य है राम कथा, ये जगह जगह पे जा करके अयोध्या वासी, वृंदावन वासी, कहाँ के वासियों के बीच में निकल के लोगों का कल्याण करते श्री गंगा जी। देखिए नदी में हम जाते हैं स्नान करने के, नदी में जाते हैं स्नान करने के, और मंदिर में जब जाते हैं, रामायण क्या है, बोले राम जी का घर है, राम आयन, आयन माने घर, राम माने यहाँ, राम जी का घर ही राम है। तो राम जी के घर में कैसे प्रवेश करेंगे, मंदिर में हम जाते हैं तो कहेंगे, मंदिर में जाते हैं तो नहा धो के जाते हैं, पवित्र होके जाते हैं, स्वच्छ वस्त्र पहन के जाते हैं, और कुछ जाते हैं कुछ ले करके जाते हैं मान पर, हाँ कुछ चढ़ाएंगे भगवान श्री सीताराम जी को, कुछ मंदिर में चढ़ाएंगे, कुछ वहाँ के पंडित जी को देंगे, जिससे आपके देने से उनका क्या होता है, उनका उधर भरण पोषण होता है। जैसे हमारे बगल में ही राम मंदिर है, यहाँ पे
एक दंपत्ति निवास करते हैं, बड़ेश्वर महात्मा है, नागपुर से मध्य प्रदेश के हैं। और हम लोग जाते हैं दर्शन करने, तो कुछ देते हैं, बाबा राम जी को हम खा देंगे, लेकिन पंडित जी को दे के आते हैं कि जिससे ब्राह्मण संतुष्ट होगा तो धर्म का हमारा धर्म बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा तो अधर्म नहीं होगा, भगवान जी मिलेंगे। हमारे पास सब खाया करता है, बेटा हुआ है ब्राह्मण का मंदिर है, इसलिए जाते हैं मंदिर में, जाते हैं पवित्र हो करके, राम कथा में आते हैं पवित्र होने के लिए। बिना नहाए भी राम कथा सुनी जाती है, बिना नहाए भी राम कथा सुन सकते हैं, लेकिन मंदिर में जाएंगे तो नहा होकर जाना पड़ेगा। लेकिन धन्य है कथा जो ये आज भी लोगों को तार रही है। मैत्रेय गुप्त का एक पद याद आता है, किसी ने मानसरोवर से मानस की तुलना की, तो मैत्रेय गुप्त ने कहा भैया मानसरोवर और मानस में कोई तुलना नहीं, मानसरोवर में पानी है और ये संतों की वाणी, ये वाणी है वो पानी, और ये ऐसी वाणी है कि इसमें जितना भी मन धोगे कोई डर नहीं है डूबने का, और वहां जाके गहरे पानी में जाओगे तो डूब जाओगे, तुम मरिए जाओ, पानी में जाएंगे तो मर जाएंगे, डूब जाएंगे। लेकिन ये राम कथा में जो डूबेगा, इत डूबत जो तर जात वही उत डूबत जो मर जाए। ये बड़ा सुंदर कथा है कि एक नौ रस है, रस एक वहाँ, रामचरितमानस में 9 रस, श्रृंगार रस, करुण रस, विभत्स रस, शांत रस, वात्सल्य रस, सारे रस हैं। इत 9 रस हैं और रस एक वहाँ पानी जल है। इत 9 रस हैं, रस एक वहाँ, ये संत की वाणी है पानी नहीं। संत लोग बड़ी तपस्या करके इस वाणी को प्रकट किए। ये संत की वाणी है पानी नहीं, मन धोया करो कछु भीत नहीं, मन में वहाँ भूलती नहीं। मन की मैल नहीं धुलेगी पानी के साथ, तन की मैल धुल सकते हैं, मन की मैल धुलना है तो राम कथा में आना पड़ेगा, कृष्ण कथा में आना। मन धोया करो कछु भीत नहीं, मन में वहाँ भूलती नहीं। और इत डूबत जो तरी जात नहीं, जो इसमें डूबा वो तर गया। कौन कौन डूबा? गंगा अजामिल व्याध गीत गजात फल तारे, साथ डूबे महाराज गंगा अजामिल व्याध गीत गजात। साथ भगवान के कई बार नामे तेज पावन होई नाम नमामि ते। उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक ही बार नाम लिया भगवान का अजामिल ने, अरे नारायण मेरी रक्षा करो। जो यमराज के दूत आए, यमराज के दूतों ने कहा इसने अपने बेटे नारायण का नाम लिया है। दूतों ने कहा भैया आपके इसके बेटे का नारायण कब से हो गया नाम, ये तो हमारे भगवान का नाम है। यमराज के दूतों ने कहा भैया अरे इसका एक बेटा छोटा नारायण है, उसका नाम ही नहीं है, ये नारायण का नाम ले रहा है। इसलिए जीवन भर पाप किया, पंडितों को दान देने का संकल्प करके कभी दान नहीं, वैश्यागमन किया, सदैव वैश्याओं को ले आकर के अपने घर में रखा, अपने धर्म भार्या पत्नी को लात मार के भगा दिया, जीवन भर पाप कर्म किया, मांस भक्षण किया है, कुआचरण किया है, इसका तो पूरा जीवन ही पाप है। और ये अंत समय में नारायण अपने बेटे को बुला रहा है, आपके भगवान को नहीं बुला रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा सुनिए, ये बताइए इसके बेटे का नाम कब से नारायण हो गया? इसके बेटे के नाम से पहले नारायण किसका नाम था? बोले किसी और का नाम होगा। बोले तो सबसे पहले नारायण किसका नाम था? बोले वो नारायण का है, नारायण अयन इसमें नारायण, जो नार माने जल में अयन करे घर हो वही नारायण है। जल जल थल नवजल जिसमें समस्त जिसकी सत्ता वो नारायण है। कोई मिला के क्षीर सागर में शयन करे वो नारायण है, नारायण का लेप होता है। बोले तब बोले गुरु किसका नाम लिया? नारायण। हमारे बाप सबके बाप का नाम इसने ले लिया, अपने बेटे का नाम ले लिया, इसलिए यमदूत को तुरंत भाग जाओ वरना तुमको दंड मिलेगा। यमदूतों को मार के भगा दिया, क्यों? एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी नाम महाराज की महिमा गाते हुए कहते हैं कि अरे राम जी ने तो एक ही नारी को तारा, राम जी ने तो एक तपस्वी की, ये कहते हैं नारी को की,
अवधी शब्दों में तीय कहते हैं नारी, दिया, दिया मिथिला में दिया कहते हैं, दिया कहते हैं, दिया माने नारी, तो तीय कहते हैं नारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम एक, राम जी ने एक, इसको अहिल्या का उदाहरण दिया, राम एक तापस पियता, लेकिन धन्य है राम जी का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, जो आज भी हम जैसे जीने मरने वाले संसारिक प्राणियों को तारने में सदा सदा समर्थवान है। जो राम जी का एक बार नाम लेता है, वो स्वामी जी कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस, भाव से कुभाव से अनख से आलस से, अरे गैया के राम जी का नाम ले लिया, वो कल्याण करता गैया हजार सारे का नाम ना ले, बोल देते, अरे राम जी जा, लोग बोल देते हैं, अरे गैया के भी नाम लेता है भगवान का, उसका भी राम नाम में इतनी महिमा है क्या। भाव भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशस, इसलिए राम जी का नाम लेते हैं। राम जी के नाम से प्रेम करना सीख लीजिए, समझ लीजिए कि आपका जीवन कर गया है। और जिसने राम जी के नाम को नहीं आना, उसने कुछ भी नहीं किया। सत्संग की केवल इतनी महिमा है, सत्संग का अभिप्राय है संतों का साथ, और संतों के साथ से क्या होता है, बोले राम जी से प्रेम होता है, राम जी का नाम। हम लोग राम जी का नाम लेते हैं, राम जी से प्रेम करते हैं, राम जी से स्नेह करते हैं, यही सत्संग है। और इस सत्संग की महिमा का वर्णन कोई धरती पे कर नहीं सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी से पूछा गया सत्संग की का कोई तराजू राजू में तौला जा सकता है, तो कहे बोले तराजू में नहीं तौला जा सकता। क्यों? सत्संग की महिमा इतनी भारी है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे, सत्संग मंत्र लभते पुरुषो यदावति। अरे बड़े जन्म जन्मांतर के, कोटि कल्पांतर के, युग युगांतर के जब पुण्य पुंज उदित होते हैं, तब सत्संग मिलता है। इसलिए सत्संगत से प्रेम करना चाहिए। सत्संगत अगर जीवन में आ गई, संतों का साथ आ गया, तो समझ लीजिए जीवन तर जाएगा। हम लोग संतों का साथ करें, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से संतों का साथ करेंगे, जिससे जीवन में हमारे संकट ना आए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना की है। 7 श्लोकों में समस्त ग्रंथ को कहा नहीं जा सकता, मूल मूल चीजों को समझा जा सकता, सार सार को कह दिया।
थोड़ा है, तो हम बिल्कुल संक्षेप में आपको सार सुना सकते हैं। और वो सार सुनाने के लिए श्री अयोध्याधाम से श्री जयसवाल जी ने हमको बुलाया है, वो हम आप लोगों के सामने जैसी भगवान की प्रेरणा होगी, आप लोगों का जैसा संज्ञापन होगा वैसा वितरण करेंगे। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। बीच में जय सिया राम बोल दिया करिए उपस्थिति के, क्योंकि कथा एकांत होती है और निद्रा में भी बहुत सुधार। जैसे कथा आदमी देखिए नोट की गड्डी गिरेंगे तो नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा। नोट की गड्डी में पलक नहीं झपकेगी साहब, एक और नोट इधर से उधर ना हो जाए। लेकिन राम नाम लेने में आप जैसे राम नाम लेने बैठिए तो एक संत जी बड़े बढ़िया सेठ जी मिले, लखनऊ में कथा हो रही थी, तो उन्होंने कहा बोले बाबा, बोले बेटा क्या करें? तो नाती बाबा करें, उनको नाती बाबा बोले, नाती बाबा क्या करें? हमने कहा हमने संबंध नहीं बड़ा उल्टा सीधा जोड़ रखा, नाती भी और बाबा भी, और दोनों संबंध कैसे साथ में हो सकते हैं? पहले एक संबंध बनाइए, चाहे बाबा कहिए चाहे नाती कहिए। बोले बाबा ये हो सही है, मैं तो बाबा हम कहे कोई बात। उन्होंने कहा बोले बाबा जब हम नींद नहीं आती हमको गोली खानी पड़ती थी, एक हफ्ता बहुत नींद की गोली खानी नींद आती, तो हमने कहा क्या उपाय किए? बोले इसी तरह से जैसे मानस भोज में कथा हो रही, इसी तरह सत्संग हाल में कथा हो रही, तो बोले वहाँ एक पंडित जी आए थे, उन्होंने बताया कि राम नाम लिया, हम जब से हमारी धर्मपत्नी भोजन करा देती हैं, सब काम कर लेते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, जब नींद नहीं आती तो राम नाम लेते हैं, बस कैसे एक माला में आधा माला की बदली है। हमने कहा अरे हो महाराज धन्य हो आप, ना बोले राम नाम सुला देता है, राम नाम सुला देता ना, राम नाम को जगाता है सरकार, ये सुलाने का काम नहीं करता है। जान ही जब ही जीव जग जाता, जब सब विषय विलास से जाता। लक्ष्मण लाल जी कहते हैं कि जब सारे विषय विलास से जीव जग जाता है तब राम नाम के पास आता है, और राम नाम जिसके अंदर लग गया, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। रावण से ज्यादा हम लोग सुखी नहीं हो सकते, मैं बात अपनी पूरी कर दूं, रावण से ज्यादा हम लोग सुखी नहीं हो सकते। रावण भी कहता है दुनिया में कुछ है नहीं, केवल दुनिया क्या है? बोले असारा संसार, इसमें कोई सार नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी संसार को सागर कहा। सागर का पानी पीने देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब पीजिए तो पी नहीं पाएंगे, गले में कट जाएगा, क्या है? नमकीन होता है, खारा होता है, और सागर देखने में बड़ा सुंदर होता है, आकर्षक होता है। जैसे जाइए पास में आके चलो देखते हैं, पास में हो गए और पास में आके देखते हैं, तो बोले उसमें नहा के देखते हैं, और जैसे नहाए वैसे बिजली शुरू हो जाती है, बोले सागर का पानी खाया। इसी तरह संसार में हम लोग देखते हैं कि बड़ा सुंदर संसार है, अरे माई बाप विद्या कहा सब बड़े सुंदर, लेकिन जैसे ही संसार में आते हैं हमारे सारे जितने भी उपद्रव हैं, पूर्व जन्म के संस्कार हैं, वो सब शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नियम है, हम आप माया के द्वारा पैदा हुए, संसार में पैदा है। संसार सागर से पार जाने की इच्छा करेंगे तो संसार सागर से अगर पार जाना है तो एक ही नाव है, जिनको जिनको पार जाना है वो हाथ खड़ा कर दीजिए। भैया किसको किसको संसार सागर से पार जाना, और जिसको जिसको जाना है तो हाथ खड़ा कर, इधर माताओं की, हाँ इनको भी जाना है, सबको जाना है। अगर जाना है तो राम कथा गाना है, राम कथा सुनना है, यही एक मौका है। हम नहीं कर रहे, ये मत सोचिए कि विवेकानंद जी आए हैं तो ये कह रहे हैं राम कथा ही सुनिए तभी पार करेंगे, हम नहीं कर रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संसार इसको पार करना है, राम कथा भी एक नैया है, ये ऐसी नैया है, भगवान के चरण कमलों को पकड़ लीजिए। भगवान के चरण कमलों को कैसे पकड़ेंगे? बोले संतों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से। महापुरुषों का कार्य ही है महाजनों ये कथा संबंध, महाजन पंथ बनाते
बढ़िया नाम चक्कर में, सुंदर स्वरूप के चक्कर में, कोई स्वरूप के चक्कर में, कोई रुपया के चक्कर में, कोई पैसा के चक्कर में सब दुखी होकर के डूब रहे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई घर में रह उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन? बोले सुखी राम को दास। क्यों राम का दास ही सुखी? हाँ, भव सागर पार जो पावा, भव सागर भव सागर उनके लिए राम कथा ही दृढ़ नौका, दृढ़ माने मजबूत पक्की नौका। इसी नौका में बैठिए तभी पार होंगे, नहीं तो और कोई नौका में मत बैठिएगा भैया। और किसी नौका में बैठेंगे तो समझिए सब गड़बड़ है, क्योंकि और किसी नौका में गारंटी नहीं है कि छेद सब में, दोष सब में है, निर्दोष मेरे राघव जी हैं। इन्हीं के चरित्रों का गाते गाते हम सभी लोग यही प्रार्थना करें, हे राघव जी, हे श्री सीताराम जी, आपके श्री चरण कमलों में हम लोग इसी तरह गाते गाते आपके चरण कमल पकड़ ले। हमारे श्री अयोध्या में बड़ा प्रसिद्ध पद है, इस सब पद का आप लोग नित्य पाठ करिएगा। ये पद बड़ा प्यारा है, उसमें हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। हम सभी जीव हैं, हम सभी स्त्रियां हैं, नारियां हैं, हमने कोई पुरुष नहीं। पुरुष बोले जीव अनेक एक श्री कंता, एक ही कंता मेरे पति को। हम सभी जीवों के पति हैं भगवान श्री सीताराम। इनके पाद पद्मों को जो पकड़ लिया उसका समझ लीजिए सदैव कल्याण है, वो कल्याण के मार्ग पे चल गया है। भगवान श्री सीताराम जी से हम सभी लोग क्या प्रार्थना करते हैं? बोले मोरी छोड़ो न पहिया सिया के सैया, मोरी छोड़ो न पहिया अवध सैया, मोरी छोड़ो न पहिया। मेरे साथ बड़ा प्यारा भजन है, बड़ा सुंदर भाव है। ये भजन नहीं है, ये संतों का भाव है। श्री कर्ण बिहारी जब आप जाएंगे अयोध्या जी में, तो श्री कर्ण बिहारी जी के अयोध्या जी का प्रसिद्ध मंदिर है, मंदिर नहीं है, वहां प्रत्यक्ष राम जी आज भी आते हैं, निवास करते हैं। उनके स्वरूप को देख करके संत लोग आते हैं कि सरकार हम सब जीव हैं, हमें कुछ आता नहीं है, हम चल नहीं सकते, हम आपके पास नहीं आ सकते। आपके पास आने के लिए लिखा है ज्ञान होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, कर्म होना चाहिए, ये दुनिया भर की चीजें होनी चाहिए। सरकार मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने सुना है कि जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास हम आप तक नहीं आ सकते, लेकिन आपको हम तक आ सकते हैं। सरकार हमारे वहां को पकड़ लीजिए, आगे भी हमारी कलाई पकड़ लीजिए, उसी दिन हमारा कल्याण हो जाए। बड़ा सुंदर छोड़ो
हम लोगों के जीवन का यही उद्देश्य, धर्म अर्थ काम मोक्ष पहले पाइए फिर राम जी तक जाइए। बड़ी दूर नगरी है, बहुत दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आएंगे कन्हई थोड़े गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। जब तक माया रूपी विकार हमारे जीवन को पकड़े, काम क्रोध मद लोभ देह नाथ नरक पर पंथ, अब इसे ऊपर झुकिए, कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते, क्योंकि हम सबके अंदर कामना है। हम सबके अंदर किसको रुपया नहीं चाहिए भाई? सबको रुपया चाहिए। कोई है ऐसा जिसको रुपया नहीं चाहिए? सबको लक्ष्मी चाहिए, हाँ सबको चाहिए। क्यों? जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वो भी एक माध्यम। अगर रुपया नहीं लेगा तो कैसे होगा? अब पंडित जी से लोग सोचते हैं सत्यनारायण की क्या रुपया करके आप पूरा भगवान को प्रकट कर लें, तो भगवान कैसे प्रकट होंगे? पंडित जी को बढ़िया से चटाचट खिलाइए पिलाइए, सेवा करिए, प्रेम से बुलाइए, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करिए, तब ना भगवान प्रकट होंगे। ऐसे भगवान थोड़ी ना प्रकट हो जाएंगे। भगवान के लिए स्वयं समर्पण होना चाहिए। समर्पण के बिना कुछ नहीं होता। माता पार्वती का समर्पण भगवान शिव के राम कथा के प्रति था, राम कथा निकली। हमारा आपका समर्पण जितना जिसका समर्पण होगा, जितना जिसका प्रेम होगा राम जी से। एगो भजन का भोजपुरी में हमारे प्रातः स्मरणीय श्री नारायण दास भक्तमाली गाना बड़ा सुंदर भाव है। कहते हैं कि कितना कमैया रुपया पैसा, कितना कमा लिया आप रुपया पैसा, अब कितना सोना चांदी भैया, कितना सोना चांदी, सच बता हमरे राघव जी से प्यार कितना, सच बता हमरे राघव जी से प्यार कितना, प्यार कितना है ईश्वर के प्रति, समर्पण कितना है, भावना कैसी है, ये माने। हम राम जी को सब लोग चाहते हैं, प्रधानमंत्री को कौन नहीं चाहता, लेकिन प्रधानमंत्री जिसको चाहे उसकी वाहवाह है। राम जी की वाहवाह, आपकी वाहवाह तब है राम जी आपका स्मरण, और राम जी किसका स्मरण करते हैं? जो मित्रों की सेवा करता है। बस वही चाची लीन तो मेरे कहने का अभिप्राय कि संतों के साथ में रहना सीखिए साहब, सत्संग से प्रेम करिए, संत दर्श में पालन करेगी। भगवान गोस्वामी तुलसीदास ने, मैं स्वर्ग शब्दों में प्रातः स्मरणीय गोस्वामी बाबा के भाव सुना रहा हूं, उसके बाद कथा को विश्राम दूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करे बरबदन करो अनुग्रह सोई बुद्धिराज सुगुण शरण, गणेश जी की वंदना की है। जो सुमिरत बालकांड सिद्ध होई अयोध्या कांड, सुमिरन सबका स्मरण किया गया, बच्चे का स्मरण किया जाता है, बड़ों का स्मरण नहीं किया जाता। इसीलिए भोले बाबा ने बंदों बालों सुना, बाल भगवान की वंदना की। जो निर्मल है उसकी वंदना की जाती है, जो मलवान है उसकी काय वंदना है। प्राय देहातों में लोग कहते देवी जी आ गए, देवी जी आ गए किसको? बोले माता जी थी, भोजन बना रहे थे, अचानक देवी जी आ गए। अरे भैया, जन्म जन्म में जगत करा ही अंतराम कहीं आदत नहीं, अंत में राम तो निकलता नहीं, देवी देवता कैसे आ जाएंगे? उनके लिए तो भगवान की बड़ी कृपा होनी चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब राम जी से प्रेम होगा तब समझ लीजिए कि आपके जीवन में आप सत्संग का प्रवेश हो गया है। अन्यथा तो आप इस चक्कर में है कि हमारा मुंह हमारा है, हमारा दांत हमारा, हमारा हाथ हमारा, ना कुछ नहीं है। अच्छा, अगर आपका हाथ है तो टूट जाता, रोक क्यों नहीं पाता? आपका हाथ आपका है तो टूट जाता, रोक क्यों नहीं पाता? रोक लेना। आपकी आंख है तो अंधी होने से पहले रोक लेना चाहिए, चश्मा पहले लगा दी। कितनों टाई लगाना, बरवा तो सफेद भी होगी, बाल तो सफेद होगा भैया, बाल तो काला, कितना भी टाई लगा लीजिए गोदरेज का, कोई भी गाड़ी लगा लीजिए, लेकिन बाल सम अवस्था पाने के बाद सफेद हो ही जाता है। इसलिए भजन करना, भजन करेंगे
भजन कैसे होगा? बोले संतों के साथ, संतों का साथ। कुल मिलाकर के प्रसंग तो यही है कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु जी की वंदना, सबकी वंदना इसीलिए की कि हमारे जीवन में सत्संग आए, हम सत्संगी बने। एक बार की घटना है, गोस्वामी तुलसीदास जी सबकी वंदना कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी बंदो प्रेत पितर गंधर्वा स्तुति करई देव मुनि सर्व, प्रेत पितर गंधर्व यक्ष किन्नर नाग भूत प्रेत बैताल सबकी वंदना करें। ऐसे पहले महात्मा हैं, ऐसे पहले ग्रंथकार हैं जिन्होंने भूत प्रेत की भी वंदना की। हाँ, और जैसे वंदना की तो पता है, गोस्वामी जी जब रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, बाबा जी निवेदन करते हैं कि गोस्वामी जी के मड़ई के सामने 33 करोड़ देवी देवता खड़े हो गए। 33 करोड़ भूत प्रेत पिशाच गंधर्व सब एक ही चरण के बारे में स्वामी जी आज तक हम अरे देवताओं की वंदना किया, लेकिन पितरों की वंदना किसी ने नहीं किया, गंधर्वों की वंदना नहीं किया, यक्ष किन्नरों की वंदना नहीं किया, अरे और भूत प्रेत पिशाच की वंदना नहीं। लेकिन आपने धन्य है गोस्वामी जी, आपने सबकी वंदना की है। धन्य है आपकी मानस ने सबको स्थान दिया है। आपकी कीर्ति अमर है, मानो मानो मानो। सब ने एक स्वर से कहा गोस्वामी तुलसीदास जी मानो। गोस्वामी तुलसीदास जी कुटिया से बाहर निकल गए और देखे तो बड़ी लंबी कतार, गंधर्व पितर यक्ष किन्नर नाग सब खड़े हैं, 33 करोड़ देवता। सबको देख करके गोस्वामी जी कहे कि अगर इन सबसे एक एक वरदान मांगेंगे तो हमारा पता नहीं 33 जन्म बीत जाएगा, लेकिन हम वरदान नहीं मांग पाएंगे। 33 करोड़ है, एक एक वरदान मांगेंगे तो कम से कम 1 मिनट तो लगेगा, पूरा जीवन तो बीत जाएगा वरदान में। हम वरदान दे नहीं पाएंगे, मांग नहीं पाएंगे। तो क्या किए? बोले बुद्धि के देवता को वंदना किए, गुरु जी के चरणों की वंदना की। क्या? वंदम गुरु पद पद परा सुरुचि सुवास सरस। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जीवन में गुरु जी की वंदना किए, गुरु जी मानो प्रसन्न हुए। गुरु का अभिप्राय होता है गु माने प्रकाश, गु माने प्रकाश, असतो वा सद्गमय, तमसो वा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमरत्वम। गुरु का कार्य है कि जीवन को शुरू कर देता है। गुरु ग्रंथ देता है, गुरु मंत्र देता है और गुरु पंथ देता है। 3 चीजें, ग्रंथ, पंथ और मंत्र। ये तीनों चीजें जिसके जीवन में आ जाए तो समझ लीजिए उसका जीवन शुरू हो गया। और जिसने किया गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। अगर भगवान शंकर के समान भी हो जाए तो गुरु नहीं किया तो उतार नहीं सकते। बिन गुरु भवनिधि तरई में कोई जो विरंज संघर्ष। भगवान भोलेनाथ के समान ही बैरागी हो जाए तो भी भगवान भोलेनाथ का भी कल्याण तब तक नहीं जब तक गुरु न बना। वो भी इसको भोलेनाथ जी को हमारे राजा रामेश्वरम नाम है इनका। राम ईश्वरम यस्मिन् स्यात् रामेश्वर। राम ईश्वरम यह स रामेश्वर। राम ही जिसके ईश्वर हो वो रामेश्वर, अथवा राम ईश्वर यह स रामेश्वर। जो राम का ईश्वर हो वो रामेश्वर। दोनों बात, राम जिसके ईश्वर हो वो रामेश्वर, अथवा राम का जो ईश्वर हो वो रामेश्वर। इसलिए भगवान भोलेनाथ की वंदना की है। गोस्वामी तुलसीदास जैसे भोले बाबा को स्मरण किए, अपने गुरुदेव भगवान को स्मरण किए हैं, वैसे ही क्या हुआ है? बोले एक उपाय सबके उनके दिमाग में आ गया कि 33 करोड़ लोगों से सबसे अलग अलग मांगेंगे तो नहीं कोई देगा, जीवन बीत जाएगा। तो ऐसा करो सबसे एक वरदान मांग लो। एक वरदान जो देने में समर्थवान होगा वो भी जय जयकार करेगा, जो नहीं दे पाएगा वो भी हाथ कहेगा कि हाँ हो जाए हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास ने ग्रंथ लिखा, क्या सबको वंदना किया और एक ही वरदान मांगा। वरदान गोस्वामी जी का बड़ा अद्भुत है। क्या वरदान है? वरदान मांगा है कि सबसे एक ही वरदान था कि बाबा सबको देना है, एक वर दे दीजिए कि मांगत तुलसी दानस तुलसीदास जी एक वरदान मांगते हैं कि हे 33 करोड़ देवी देवताओं, देना है तो एक वर दे दो कि सीताराम जी हमारे हो जाए, हमारे इच्छा सागर में बैठ करके क्षीर सागर बना दें कि मेरे मन में सुंदर निर्मल भाव जगा
अभी हमारे सभी श्रद्धालु भक्त कथाव्यास आचार्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी से श्री रामचरित मानस कथा महोत्सव में मानस की भूमिका और सत्संग महिमा सुन रहे थे। कल की कथा नारद मोह प्रसंग और शिव विवाह का विषय रहेगा। इसके बाद आरती होगी। आरती के बाद गेट के पास प्रसाद वितरण होगा। एक एक करके आप सब लोग प्रसाद लेकर के सब घर जाएंगे। और अब मैं आज के इस कथा महोत्सव के आयोजक सामाजिक नेता भाई कन्हैयालाल जायसवाल जी, उनके पिता श्री रामचंद्र प्रसाद जायसवाल जी और उनकी माता श्रीमती नीलम देवी से अनुरोध करेंगे कि आप मंच आवें और आरती का कार्य करें। साथ में और भी आरतियां होंगी। आप सभी लोग एक एक करके आरती लेते जाएंगे और फिर प्रसाद दूसरे को घुमाते जाएंगे ताकि सारे लोग आरती में सम्मिलित हो जाए। हमारे आयोजक भाई कन्हैयालाल जायसवाल जी, उनके पिता राजेंद्र प्रसाद जायसवाल जी और माता श्रीमती नीलम देवी जी हमारे भी मुख्य हैं। और हम सबको ये सौभाग्य मिल रहा है कि उनकी कथा रूपी अमृत रस से हम लोग भीग रहे हैं, अपनी आत्मा को पवित्र कर रहे हैं, उनके भागी बन रहे हैं और हम लोग के नाविक बने हैं। सामाजिक कार्यकर्ता भाई कन्हैयालाल जायसवाल जी, जिसने इतना बढ़िया आयोजन किया, स्वामी जी को उस पावन धरती से चला करके इस ओबरा नगरी के मानस भवन तक ले आए हैं। इसके लिए उनको कोटि कोटि सा धन्यवाद। आरती तैयार हो गई है।
आप सभी के बीच आरती घूमेगी, सभी लोग आरती दे लेंगे और एक एक करके धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। वहाँ गेट पर प्रसाद हमारे सहयोगी लोग लिए खड़े हैं, वो आप लोगों को प्रसाद वितरित करेंगे। और ऐसे मिलना अभी समापन के बाद आधा घंटा के बाद 30 मिनट बाद आप लोग महाराज जी से मिल सकते हैं। और महाराज जी के मुखारबिंदु से जो गाए हुए भजनों को कल आपके बीच पे स्टॉल पे लगा मिलेगा। आप लोग से भक्तों से अनुरोध है, जिनको भी भजनों का कैसेट का लाभ लेना होगा वो आप लोग कल गेट से स्टॉल से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि कल के कथा का विषय होगा नारद को प्रसंग और शिव विवाह। आप सभी लोग एक एक करके आरती ग्रहण कर लें। आरती लेने के बाद धीरे धीरे करके आप निकलें। जैसे आप लोगों ने इतना समय दिया है 10 मिनट और एक एक करके निकलेंगे। आसानी से आप सभी लोगों को प्रसाद मिल जाएगा और प्रसाद लेकर के अपने घर आप लोग जाएंगे। और कल पुनः शाम 6 बजे आप यहाँ पे एकत्रित होंगे और यहाँ पर कथाव्यास आचार्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जो हमारे अयोध्या धाम से पधारे हुए हैं, आपको नारद को प्रसंग और शिव विवाह कथा के सागर में हम सब लोगों को डुबोएंगे, हम लोग को स्नान कराएंगे। निश्चित तौर पे कथा के प्रभाव से, इनके आशीर्वचन से हम सभी लोगों का कल्याण होगा, संसार का कल्याण होगा। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भाई कन्हैयालाल जायसवाल, जिनका एक ही सोच है कि संपूर्ण प्राणी मात्र का कल्याण हो और इसके लिए इन्होंने लगातार धार्मिक कार्यक्रम कर रखा है। अभी आपने वन विभाग परिसर में सुंदरकांड और भंडारे का आयोजन किया और इसी सोच के साथ, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ओबरा सी का विस्तारीकरण हो रहा है और कन्हैयालाल जायसवाल ने ओबरा सी के विस्तारीकरण का स्वागत किया है, लेकिन साथ में शासन प्रशासन से ये अनुरोध किया है कि उसके घेरे में आने वाले जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जो हमारे दुकानदार भाई हैं, जिनको वहां से हटाया जा रहा है, पहले उन्हें बसाया जाए और पुनः वहां से उनको हटाया जाए। इसके लिए इन्होंने ये माना कि सबसे बड़ी अदालत ईश्वर की अदालत होती है, तो आइए हम ईश्वर की अदालत में भी एक प्रार्थना कर देते हैं। इसी सोच के साथ, इसी विश्वास के साथ, इसी आस्था के साथ इन्होंने धरिया नाला काली मंदिर पर एक सुंदरकांड का आयोजन किया और वहां पे विशाल भंडारे का प्रसाद के रूप में आयोजन किया। वहां पे धरिया नाला, मालवी नगर और इंदिरा बस्ती, रांची बस्ती, डकैया पहाड़ी, सेक्टर 6 और 7, 5 इस सब में जो झोपड़ियां हैं, दुकानदार हैं जो तोड़े जा रहे हैं, उसके लिए इन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर शांतिपूर्ण ढंग से हमारे सभी साथियों का पुनर्वास हो जाए, कोई विवाद न हो, किसी का कोई क्षति न हो, सबका कल्याण हो। इस भाव से उन्होंने और विशाल भंडारे का आयोजन, साथ ही उन्होंने सम्मान किया। इसलिए कि निश्चित तौर पे हम अपने युवा पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं। उन्होंने सोचा कि युवा पीढ़ी को मान लीजिए हम बस देते हैं तो कितने दिन, महीना 2 महीना, भोजन देते हैं तो कितने दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन चलेगा, धन देते हैं तो कितने दिन चलेगा, महीना 2 महीना। लेकिन यदि हम उनको संस्कार दे दिया, उनको अपनी संस्कृति और सभ्यता दे दी, तो निश्चित तौर पे उनका कल्याण होगा, उनका जीवन धन्य होगा। इसीलिए उन्होंने इस नगर से ऐसे 5 नागरिकों, गृहस्थ संतों का चयन किया, जिन्होंने अपने आचरण से नगर के लिए एक अपना आदर्श प्रस्तुत किए और उनको सम्मानित करके उन्होंने युवा पीढ़ी को एक संदेश दिया
यदि आप अच्छे कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे समाज का आपका सम्मान होगा और उसी के उद्देश्य से आगे बढ़ते हुए आपने प्राणी मात्र कल्याण के लिए इस मानस भवन में 7 दिवसीय संगीतमय श्री रामचरितमानस कथा का आयोजन किया है और इस कथा का आज पहला दिन पूर्ण हुआ और इसी तरह एक दिन करके कथा का भाग बढ़ता रहेगा। आप सभी श्रद्धालु नागरिकों से, श्रद्धालु भक्तजनों से हमारा अनुरोध है कि आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में इस राम मंदिर के मानस भवन में शाम 6 बजे से उपस्थित होकर के कथा का रसपान करके अपने जीवन को अच्छा बनावे, अपने जीवन को मंगलमय बनावे।